हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस फॉर जो रिटन टेस्ट होने वाला है वेटरनरी फार्मासिस्ट का, उसके बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे रिलीज किया है जेकेएसएसबी ने, तो इसको हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे। बट लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। इसके साथ साथ अगर आपको जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न पे इसी सिलेबस पे एक टेस्ट 3 चाहिए तो आप गूगल फॉर्म फिल कर देना, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेस्ट 3 इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि जिसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस विद सोल्यूशन मिल जाएंगे एंड आप उन पेपर्स को प्रिंट आउट भी कर सकते हो, ना कि बाकियों की तरह आप खाली ऐप पे अटेम्प्ट करके एक बार दिया तो फिर आपको उसका एक्सेस नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। दैट मीन्स आप जितनी बार चाहो उतनी बार उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा विद टाइम, तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म फिल कर देना। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस। तो देख सकते हैं यहाँ पे 120 मार्क्स का पेपर आने वाला है आपका। 120 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम भी आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का टाइम मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे जितने भी करेक्ट आंसर्स आप दोगे तो उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा एक करेक्ट आंसर का। एंड अगर आप नेगेटिव करते हो, दैट मीन्स यहाँ पे रॉन्ग आंसर देते हो, तो आपको 0.25 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सिंपल, अगर आपने 5 क्वेश्चंस किए, 5 में से 4 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे गलत किए और 1 क्वेश्चन सही किया, इन 4 क्वेश्चंस का आपको -1 मिल जाएगा, इस सही का आपको +1 मिल जाएगा और नेट रिजल्ट आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो इसीलिए उसी पोर्शन को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस में जब हम बात करेंगे, आपका सिलेबस कुछ कंपोनेंट्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है जिसमें हम देखते हैं एप्टीट्यूड में आपको जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी 15 मार्क्स। एंड इसी तरीके से जनरल नॉलेज से आप एंड करंट अफेयर्स से आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी 15 मार्क्स। देन हम जनरल नॉलेज विद स्पेसिफिक जो स्पेशल रेफरेंस होती है जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है उससे आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 5 मार्क्स। देन हम न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग देखेंगे, तो इससे भी आपको 15 मार्क्स आने वाले हैं। देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी 10 मार्क्स। तो एप्टीट्यूड से अगर आप देखोगे टोटल में आपको 60 मार्क्स आने वाले हैं, यानी 50% आपका जो पेपर है वो एप्टीट्यूड से बना होगा। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे आपको 60 मार्क्स आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब आपकी जो डीलिंग है वो एनिमल हस्बेंड्री के साथ होने वाली है, वेटरनरी के साथ होने वाली है। दैट मीन्स आपको एनिमल्स के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको 60 मार्क्स आ जाएंगे। एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट से आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे, एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड से आपको 10 मार्क्स आएंगे, एनिमल डाइवर्सिटी थर्ड से आपको 10 मार्क्स आएंगे। तो एनिमल डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे, डिटेल सिलेबस नीचे देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे डाइवर्सिटी से आपको 30 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, यानी 30 क्वेश्चंस इन 3 पोर्शन से आपको देखने को मिलेंगे। देन है यहाँ पे कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इससे आपको 10 मार्क्स आने वाले हैं। देन है एवोल्यूशन, इससे 10 मार्क्स आने वाले हैं। देन है इम्यूनोलॉजी, इससे आपको 10 मार्क्स आने वाले हैं। टोटल अगर आप देखोगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से आपको 60 मार्क्स आने वाले हैं। एंड दी 60 मार्क्स इज गोइंग टू चेंज योर गेम। अगर आप इन 60 मार्क्स पे होल्ड करते हो तो आराम से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ये सारे पोर्शन जो है सदियों से लोग पढ़ते आए हैं और इन पे अभी जीएस के जो बच्चे हैं जो जीएस के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं तो उनका ऑलमोस्ट ये डन होता है। बट ये चीज जो है यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एवोल्यूशन एंड इम्यूनोलॉजी, ये यहाँ पे गेम चेंज करने वाला है। तो इस जो आप चाहते हो कि इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे अगर आपको लेक्चर्स प्लस टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे। जनरल इंग्लिश से जब आप देखोगे तो आपके 15 क्वेश्चंस
आने वाले हैं। तो जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा तो वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। ये न्यूज़ रिपोर्ट के आर्टिकल्स नहीं है आप न्यूज़पेपर देखने बैठ जाओगे, बल्कि ये आर्टिकल्स है, इंडेफिनिट डेफिनेट आर्टिकल्स है, एंड वैसे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए और उनके यूजेस। देन है यहाँ पे क्लास, डेफिनेट क्लास, इस तरीके से प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास, वो पता होनी चाहिए। देन प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस क्या क्या है, कहाँ पे कौन सा यूज होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से होमोफोन्स एंड होमोनियम्स, यानी वो वर्ड्स जिनका सेम साउंड सेम मीनिंग जो भी है वो पता होनी चाहिए। देन टेंसेस, क्लासेस तो फिर से आ गया, ये क्लास हम कट करेंगे। देन पंक्चुएशन, देन साइनोनियम, एंटोनियम्स, इसी तरीके से एनालॉजीज एंड इसी तरीके से ईडियम्स, फ्रेजेस एंड यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, ये आपको इंग्लिश में पता होनी चाहिए। एंड इन पे अगर आपको यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको बोल ही दिया है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली जो है गूगल फॉर्म फिल कर देना, वहां से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। देन है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। अगर हम देखेंगे जनरल नॉलेज से, जहां से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके पूरे डेट्स आपको पता होनी चाहिए, इवेंट्स पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होने चाहिए, एंड किस डेट पे क्या इवेंट हो गया वो पता होनी चाहिए। देन फर्स्ट इन वर्ल्ड, क्या आ गया फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, एडवेंचर, सपोर्ट्स, डिस्कवरी। देन है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज जैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, सपोर्ट्स एंड हिस्ट्री। देन हम देखेंगे द न्यूज पेपर वर्ल्ड, करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया, यानी सीए की ये बात हो रही है। आपको करंट अफेयर्स इंडिया का भी पढ़ना है, वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। देन हम देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस की हम बात करेंगे, लैंग्वेजेस इंडिया की बात करेंगे, कैपिटल्स एंड करेंसीज इसकी बात करेंगे, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वीटो पावर, नंबर ऑफ कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स, यानी आपको यूएनए के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके साथ हम देखेंगे सार्क एंड एसीन, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड देन है एवरीडे साइंस, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देन वर्ल्ड फेमस अवार्ड जो है साइंस, लिटरेचर, सपोर्ट्स, ये भी देखना है। देन नेशनल अवार्ड्स में हम देखेंगे साइंस, लिटरेचर एंड सपोर्ट्स में कौन कौन से है। देन है वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, then Constitution of India, then had democratic institutions, then a forms of government, then political and physical divisions of world and India, then यहाँ पे important rivers and lakes, इसके बाद current events of national and international level, then है यहाँ पे agriculture and economic development, industrialization and economic development, then है centrally sponsored schemes, guidelines and objectives, Indian foreign trade। अगर हम देखेंगे बहुत ही वास्ट सिलेबस है इस चीज का यहाँ पे, तो इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है एग्जाम को करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप इस जो स्पेसिफिक पोर्शन है जीएस का 15 मार्क्स के लिए बैठ गए, तो एटलीस्ट ये 3 मंथ्स का टाइम आपको लेगा ही लेगा। उतने में आपके वहां से बाकी कंपोनेंट्स कंप्लीट हुए होंगे। तो बेहतर है इस वाले कंपोनेंट को आप एट द एंड करोगे, उससे पहले आप बाकी कंपोनेंट्स पे ही फोकस करोगे। देन यहाँ पे है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू कश्मीर, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे आरटीआई एक्ट, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, रिवर्स एंड लेक्स, एब्रिविएशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, एंड इसी तरीके से करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये अगर आप देखोगे ये कश्मीर के रिलेटेड है, तो 5 क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे। तो स्पेसिफिकली आप रिवर्स एंड लेक्स, इसी तरीके से आरटीआई एक्ट, इसी तरीके से आप इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे फोकस करोगे, इसी तरीके से आप यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी पे फोकस करोगे, एंड यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे ध्यान दोगे। तो इसी से आप देखोगे इनमें से 5 क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है यहाँ पे, प्लस सीए से एक क्वेश्चन आ जाएगा जो कि कश्मीर रिलेटेड होगा। देन आप देखोगे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपको नंबर सिस्टम में आपको रिमाइंडर थ्योरी, इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का भी देखना है, और बाकी जो भी नंबर सिस्टम में आता है वो देखना है। इसके साथ साथ परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसी तरीके से स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग में आप देखोगे जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, बाकी सब आपको देखनी है, नंबर सीरीज
एंड बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्राइगोनोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन आपको देखनी है। दीज आर द टॉपिक्स जो आपको बेसिक अर्थमेटिक में करने हैं। देन आप देखोगे रीजनिंग में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग भी आपको देखनी है, तो इसका भी पूरा आपको टेस्ट मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पे सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए जाएंगी। एंड इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शन एंड रीजन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगर हम देखेंगे 15 क्वेश्चन है इसमें से आएंगे इन्हीं दोनों पोर्शंस में। बहुत ही वास्ट सिलेबस है 15 क्वेश्चन के लिए। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर में से आपको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इसी तरीके से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज एंड सर्च इंजन से 15 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आने के चांसेस है। यहाँ पे हमने देखा कंप्यूटर से जो है, कंप्यूटर से आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है कंप्यूटर के, इससे आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन हम सीधे सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने वाले हैं। जो एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, वो हमें देखना है, यानी प्रोटिस्टा हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है यहाँ पे। देन पोरिफेरा सेम इसी तरीके से। देन जो नाइडीरिया है ये भी सेम इसी तरीके से। हेलमेंथीज, एनालिडिया, ये सारे हमें अच्छी तरीके से देखने हैं। एंड देन हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा एंड यूरोकॉर्डेटस, इसी तरीके से सेफेलोकॉर्डेट्स, ये हमें अच्छे से देखने हैं। देन हम यूनिट 3 में देखेंगे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स को अच्छे से हमें देखना है। कंपैरेटिव जो यहाँ पे फिजियोलॉजी है, इसमें हमें देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वेरियस एनिमल्स की, इसी तरीके से डाइजेशन देखनी है, डाइजेशन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन यानी कौन से इवेंट्स होते हैं वो भी देखना है, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, ये हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे देखना है। देन एवोल्यूशन यूनिट 5, और इसमें हमें देखना है एवोल्यूशनरी थ्योरीज जैसे लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, इसी तरीके से एविडेंसेस, फॉसिल्स, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, इसी तरीके से प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, नेचुरल सिलेक्शन, स्पीशीज कॉन्सेप्ट, सारे हमें अच्छे से देखने हैं। देन हम इम्यूनोलॉजी देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पे इम्यूनोलॉजी में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजेंस, बी सेल, टी सेल, एपिटॉप्स, इसी तरीके से हमें देखना है स्ट्रक्चर, क्लासेस एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैसे होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MHC, इसी तरीके से एक्सोजीनस एंड एंडोजेनस पाथवेज ऑफ एंटीजेंस, ये भी देखना है। बेसिक प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनेंस, कंप्लीमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स एंड पाथवेज, ये सारा कुछ हमें इम्यूनोलॉजी में देखना है। इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं लेक्चर्स में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी यहाँ पे डाइवर्सिटी में सिंपल आपको याद रखना है, जैसे जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, ये सारा कुछ हमें देखना है। इसी तरीके से ये हमें पाइसिस का भी, एम्फीबियंस का भी, रेप्टाइल्स का भी, एव्स का भी, मेमल्स का भी, यानी जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स देखे हैं, जितने भी यहाँ पे एनिमल के ग्रुप्स देखे हैं, जितनी भी फैमिलीज देखे हैं, हमें अच्छे से इनको पढ़ना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं सीधे अब लेक्चर सेशन